आज का टॉपिक है मॉड। मॉड क्या होता है? मॉड है आपका एक ऐसा डेटा जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि डेटा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मॉड, ये नहीं। देखो ये हम लोग क्रिकेट मैच में देखते हैं। क्रिकेट मैच में अगर दो टीम्स के बीच में मैच होता है तो जो मैच टीम विन करती है, विन करने के बाद उस जो विनिंग टीम है उसमें भी एक पर्टिकुलर को हम मैन ऑफ द मैच बनाते हैं। वो जो मैन ऑफ द मैच है इट मीन्स मॉड, यानी उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मॉड वही मैन ऑफ द मैच होता है। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ऐसे भी समझ सकते हैं मॉड को, जैसे मार्केट में अगर हम बात करें बिजनेस में कि किसी आइटम की डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, तो हम क्या करते हैं, उसी आइटम को शॉप में भरते हैं, है ना। तो वो होता है मॉड, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो। जैसे हम लोग शर्ट्स लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो सब नंबर्स की शर्ट्स तो रखता नहीं है, हर किसी का अलग अलग साइज रहता है, तो वो क्या करता है, ऐसा एक कॉमन नंबर बना लेता है जो सबको फिट हो जाए, तो वो नंबर ज़्यादा रखता है, तो उसी को हम मॉड कहेंगे। मॉड क्या होता है, एक ऐसा डेटा जिसकी जो हाईएस्ट टाइम रिपीट हो, या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, या जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो, उसी को हम कहते हैं मॉड। शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि मॉड क्या है। इसको मोस्टली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एमओ से रिप्रेजेंट करते हैं, MODE, और कैपिटल जेड से भी हम इसको कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए वो रियल लाइफ के एग्जांपल हैं, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसको हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो मैथमेटिकली हम कैसे मॉड को कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए और ग्रुप सीरीज़ के लिए। तो आप लोगों को इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और ग्रुप सीरीज़ अगर नहीं पता है तो आप मेरे पहले वाले वीडियोस देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और ग्रुप सीरीज़ क्या होती है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में मॉड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज़ यानी आपको x1 x2 कुछ डेटास गिवन होंगे। आप क्या कीजिएगा, जो डेटा सबसे हाईएस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी है, यानी वो जितनी हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है उसी को हम मॉड कहते हैं, यानी द डेटा विच हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ओके, आपको कुछ नहीं करना, आपको डेटास लिखने हैं जो डेटा सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो, बस इतना काम करना है। ये इंडिविजुअल सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कैसे मॉड को कैलकुलेट करेंगे, आपको ये फॉर्म होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का, आपको x डेटा गिवन होता है और उसका रिपीटेशन गिवन होता है, यानी फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। इन फ्रिक्वेंसीज में से आप हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को चूज करना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा होगा वो होगा मॉड। मॉड क्या है, द डेटा विच हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। ये हम किस केस में करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के केस में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो फ्रिक्वेंसीज आप चेक करेंगे उसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो हाईएस्ट ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 3 to 4 क्लासेस की फ्रिक्वेंसी नियरली सेम हो, तो उस केस में हम इस मेथड से फाइंड नहीं करते। उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। वो भी मैंने नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि कैसे हम ग्रुपिंग मेथड से क्वेश्चन करते हैं और कब करते हैं। तो वैसे तो मॉड का जो बेसिक डेफिनेशन होता है ये वही होता है कि द डाटा विच हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, लेकिन अगर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 2 या 3 डाटा की है तो फिर कैसे, क्योंकि मॉड तो यूनिक होगा, तो उस केस में हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्रुप सीरीज में मॉड कैसे निकालते हैं हम लोग। ग्रुप सीरीज आप समझ ही रहे हैं, क्लास इंटरवल फॉर्म में होगा, तो हम डेटा को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। हाँ, मॉडल क्लास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉडल क्लास को फाइंड करने के लिए हम क्या देखेंगे, जिस भी क्लास की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, और उसके बाद हम मॉड कैसे फाइंड करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है,
L प्लस एफ माइनस वन अपॉन 2f माइनस एफ माइनस वन माइनस F1 इंटू आई। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ये मॉडल क्लास सिलेक्ट कैसे करेंगे? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली जो क्लास होगी मॉडल क्लास, मिस्टेक मत कीजिएगा, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकालते, वो मीडियन में ही निकालते हैं। ग्रुप मॉड के टाइम पे सिर्फ आपको मॉडल क्लास कैसे मिलेगी? जिस भी क्लास की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो वही आपकी मॉडल क्लास हो जाती है। तो मिस्टेक नहीं करना है इसमें। आपका ये मॉड का फॉर्मूला है, इन टर्म्स को हम समझते हैं। एल आपका लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, एफ आपकी मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी है, एफ माइनस वन मॉडल क्लास के ऊपर यानी अबव क्लास की फ्रिक्वेंसी है, एफ प्लस वन यानी मॉडल क्लास के बिलो की क्लास की फ्रिक्वेंसी है, आई मॉडल क्लास की वीथ है। रिपीट कर रही हूँ, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ माइनस वन फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसिडिंग द मॉडल क्लास यानी ऊपर वाली मॉडल क्लास के ऊपर जो क्लास होगी, एंड F1 मॉडल क्लास के जो नीचे क्लास होगी, और I आपकी वीथ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसमें हम इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और हमें मॉड मिल जाता है। ये हम फॉर्मूला कब यूज़ करते हैं? जब हमारा ग्रुप सीरीज हो। अदरवाइज अगर डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल है तो सिर्फ हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं कि द डाटा विच हैज़ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, लेकिन अगर ग्रुप्ड है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है जब हम मॉड फाइंड करते हैं इस फॉर्मूला से, तो ये मॉड अपनी मॉडल क्लास में लाई नहीं करता, यानी जो मॉड क्लास हम सिलेक्ट करते हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाली उसमें लाई नहीं करता। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई वैल्यू है वो अपने ही घर में नहीं लाई करे, है ना? तो मतलब फैमिली का हर मेंबर अपनी फैमिली में लाई करना तो मस्ट है। तो कभी कभी ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एमओ इक्वल टू एल प्लस एफ वन अपॉन एफ माइनस वन प्लस एफ वन इंटू आई। सेम मीनिंग सेम है, एल लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का, एफ वन मॉडल क्लास के बिलो की फ्रिक्वेंसी, एफ माइनस वन मॉडल क्लास के अबव क्लास की फ्रिक्वेंसी, और आई वीथ है मॉडल क्लास की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा, कभी कभी हम ये फॉर्मूला तब भी यूज़ करते हैं जब इस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड फॉर्म होगी, तो तब भी हम ये अल्टरनेट फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो आपको दोनों फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। वैसे हम स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है वो यही है, हम हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सिर्फ दो केसेस हैं जिस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला को यूज़ करना पड़ जाता है। ये जो रिमार्क मैं बता रही हूँ ये कंपटीशन में बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे किसी कंपटीशन में अगर आपको मीन और मॉड गिवन है तो कैसे मीडियन निकालें, या आपको मीन और मीडियन गिवन है तो कैसे मॉड को कैलकुलेट करें, या फिर आपको मॉड और मीडियन गिवन है तो कैसे मीन को निकालें। तो ये रिलेशन है इन तीनों में, मीन मीडियन मॉड में। आपको ये रिलेशन याद रखना है, m माइनस एम ओ इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m माइनस एम डी। इन अदर वर्ड्स हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और ये इसी से जनरेट हुआ है। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है। अगर इनकेस अगर आप ये भी याद करना चाहें तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को कैलकुलेट कर लेना 3m माइनस 3md, और इसको इधर ले जाना एंड सब्सट्रैक्ट कर देना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो मॉड को फाइंड करने के लिए अगर आपके पास मीडियन और मीन है तो 3md माइनस 2m, इससे आपका मॉड इजीली फाइंड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको दो टर्म्स दिए हैं कोई भी तो आप तीसरे टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम्स, मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, डिफरेंट केसेस को, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग आइटम। आपको इंडिविजुअल सीरीज गिवन है, तो आपको क्या करना है इसका मॉड फाइंड करने के लिए? पहले तो मॉड की डेफिनेशन को रिवाइज कीजिए। द डाटा विच हैज़ बीन हाईएस्ट वैल्यू, है ना, कंटेन हाईएस्ट वैल्यू। तो आपको मुझे ये बताइए, आपको जीरो दिख ही रहा है, जीरो कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। 1 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम। 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम। 3 कितनी टाइम्स है? 1 टाइम। 5 1 टाइम। 6 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 7 2 टाइम्स। इट मीन्स 6 एक ऐसा डेटा है जो 5 टाइम रिपीट हो रहा है, यानी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 5 है। वी नो दैट ना, डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी इज अ रिपीटेशन ऑफ डेटा। तो जो 6 है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। इसमें और कोई ऐसा डेटा नहीं है जो 5 या 5 से ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है। इट मीन्स मॉड इज 6। सिंपल डेफिनेशन से
एक ऐसा डेटा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एक ऐसा डेटा जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हम मॉड कहते हैं। तो 6 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मॉड की वैल्यू यहाँ पे हो गई 6। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया है कंटिन्यूस सीरीज़ का कि कैसे मॉड निकालते हैं। तो आपको क्वेश्चन आपको गिवन है, एक क्लास दी है, उसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है और क्वेश्चन है फाइंड द मॉड। अब क्वेश्चन है मॉड कैसे फाइंड, आप देख सकते हैं इसकी फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये दिख रही है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ये है, यानी ये आपकी क्या हो गई मॉड क्लास, ठीक है। आपको मॉडल क्लास मिल गई और ये आप मॉडल क्लास मिलने के बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है उसको हम मॉड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेटा है वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में है और मैं पीछे ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपका मॉड क्लास इंटरवल की फॉर्म में है यानी कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्म में है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। टर्म्स एल आपका लोअर लिमिट है यानी 21, ठीक है। एफ फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास की 72, दिस वन इज एफ -1 मॉडल क्लास से पहले की क्लास की फ्रिक्वेंसी यानी प्रीसीडिंग, और f+1 यानी मॉडल क्लास के बाद की फ्रिक्वेंसी यानी f1 की वैल्यू क्या हो गई 51। 7 इसकी वीथ है, 28 - 21 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस वीथ को हम यहाँ पुट कर रहे हैं और सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कीजिए और वैसे ही सॉल्व करना जैसे मैंने आपको मीडियन सिखाया है। फर्स्टली आप न्यूमरेटर की कैलकुलेशन सॉल्व कर दीजिए, 72 - 36 देन मल्टीप्लाइंग बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 84 एंड ये टर्म सॉल्व करना 19 आएगा, देन 21 + 4 बाय 4.4 आप ये 25.4 हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल है, हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट की, मॉडल क्लास सेलेक्ट की तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें यूनिक डेटा नहीं मिला, इसलिए मैंने कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला लगाया मॉड फाइंड करने का और उसमें ये टर्म्स को पुट कर देना। टर्म्स में प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इन टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना कि एल क्या है, एफ क्या है, F1 क्या है, F-1 क्या है, आई क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वैल्यूज़ पुट करना। सिंप्लीफाई आराम से कीजिएगा, पहले ऐड मत करना क्योंकि ये बॉडमॉस रूल को फॉलो करता है। और यूनिट अगर हो तो लगाइएगा, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट कौन सी होती है, जो डेटा की होती है, क्योंकि ये मीन है, मीडियन है, मॉड है, ये सब डेटा के पार्ट हैं, तो जो यूनिट लगती है वो डेटा वाली लगती है। हाँ, एक बात और ज़रूर चेक कर देना कि ये 25.4 मॉडल क्लास में लाए कर रहा है कि नहीं। यस, ये लाए कर रहा है। अगर मॉडल क्लास में लाए नहीं कर रहा है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, तो हमारा आंसर लाए कर रहा है, इट मीन्स ये ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको साइज ऑफ आइटम गिवन है और उनकी फ्रिक्वेंसी गिवन है और क्वेश्चन है फाइंड द मॉड। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो ऑलमोस्ट सेम है, 12, 14, 14, इन दोनों आइटम्स की फ्रिक्वेंसी 14, 14 है और जो 11 वाला आइटम है उसकी 15 है। तो जब भी हमारी फ्रिक्वेंसीज नियरली इक्वल होती हैं तो हम मॉड क्लास को चूज़ नहीं कर पाते, तो हमें यहाँ मॉड क्लास चूज़ करने में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो अब हम ये मॉड क्लास कैसे चूज़ करें, कन्फ्यूज़न ये है कि मॉड क्लास में 12 को लूँ, 14 वाली फ्रिक्वेंसी को लूँ, इसको लूँ, इसके लूँ। तो इस मॉड क्लास को चूज़ करने के लिए हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ मॉड क्लास को चूज़ करने के लिए। तो मॉड क्लास को हम कैसे चूज़ करेंगे, यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। आपको मैं ग्रुपिंग मेथड का मतलब बताती हूँ, ये वही है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रुप बनाना, पेयर्स बनाना और फिर उनकी फ्रिक्वेंसीज पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइज ऑफ आइटम लिखे, फर्स्ट कॉलम में मैंने इनकी फ्रिक्वेंसी लिखी, यानी कोई भी ग्रुप नहीं है, सब सिंगल सिंगल डेटा है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लिख लिया। सेकंड कॉलम में हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर्स बनाते हैं ऐसे, ये हमने क्या किए, दो दो के पेयर्स बनाए यानी ग्रुपिंग की, ठीक है। 2 + 5 7, 8 + 9 17, 12 + 14 26, 14 + 15 29, 11 + 13 24, ठीक है। तो हमें सेकंड कॉलम क्लियर हो गया। थर्ड कॉलम में हम क्या करते हैं, हमें इस पहले आइटम को छोड़ के फिर हम 2 आइटम की ग्रुपिंग करेंगे, यानी ऐसे, ठीक है। हमने पहला वाला आइटम छोड़ दिया, फिर दो की पेयरिंग की, तो 5 और 8 13,
9 और 12 21, 14 14 28, 15 11 26। समझ में आ गया? तो पहले वाले कॉलम में सिंगल डेटा है, सेकंड वाले कॉलम में 2 2 के पेयर्स हैं, थर्ड वाले में पहला छोड़ के 2 2 के पेयर्स हैं। ये हम क्यों करना है? जस्ट मॉडल क्लास को चूज करने के लिए कि हमारी मॉडल क्लास मिल जाए। फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये 2 पेयर्स छोड़ दूं तो ये तो रिपीट हो रहा है, हम ऑलरेडी इनके पेयर्स बना चुके हैं, तो हम फोर्थ कॉलम में 3 3 के पेयर्स बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये 3 3 के पेयर्स बनाए और इनको ऐड कीजिए। 2 + 5 + 8 15, 9 + 12 + 14 35, 14 + 15 + 11 40। ठीक है, फिफ्थ कॉलम में हम पहला छोड़ के 2 2 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, पहला छोड़ के 3 3 के पेयर्स और उनको ऐड करेंगे। 5 + 8 + 9 22, 12 + 14 + 14 40, 15 + 11 + 13 29। फिर सिक्स्थ कॉलम में हम पहले के 2 छोड़ के 3 3 के पेयर्स बनाएंगे, पहले के 2 छोड़ के 3 3 के पेयर्स। इसको छोड़ दो क्योंकि ये 2 ही हैं, अगर 3 होते तो हम ले जाते। तो 8 + 9 + 12 29 और 14 + 14 + 15। सिर्फ यही वर्क है ग्रुपिंग मेथड का। ग्रुपिंग मेथड मॉड फाइंड करने की मेथड नहीं है, मॉडल क्लास सेलेक्ट करने की मेथड है। और ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमारी जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है, 2 या 2 से 3 क्लासेस में। ये हो गया। अब क्या करना है? फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा देखिए, ये है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? 11। तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया फर्स्ट सेकंड अप टू 6 और यहाँ पे मैंने लिख दिया वो आइटम जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है, तो 11 हो गया। सेकंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है? 29। 29 किसका है? 10 11। ठीक है। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट 28। 28 किसका है? 9 10 का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 10 लिख दिया। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 40, तो 40 किसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है आपकी? 8 10 11 12 की, तो 10 11 12 लिख दिया। ठीक है। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 40, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा क्या है आपके? 8 9 12, तो हमने ये लिख दिए। देन आफ्टर सिक्स कॉलम में आपकी क्या है? सिक्स कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 43 है, तो 43 के करस्पॉन्डिंग आपका डेटा क्या है? 9 10 9 10 11। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गए? डेटा मिल गए। अब हम इसमें से मिनिमम देखते हैं। 8 1 टाइम रिपीट हुआ है, 9 3 टाइम रिपीट हुआ है, 10 5 टाइम रिपीट हुआ है, 11 4 टाइम रिपीट हुआ है, 12 1 टाइम। तो इसमें से ऐसा डेटा जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो कौन सा है? 10, यानी मॉड आपका क्या हो गया? 10, दिस वन। समझ में आया? आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका आंसर 11 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो डेटा है ये रिपीटेशन को शो करना है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 9 भी 14 टाइम रिपीट हुआ है, 11 15 टाइम, 10 14 टाइम, तो इसके नियरली ज़्यादा है 10 के, मतलब 10 के इस साइड भी हाईएस्ट है, इस साइड भी हाईएस्ट है, दोनों साइड हाईएस्ट है, तो 10 आपका मॉड होगा। तो ग्रुपिंग मेथड मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, थोड़ी सी टफ है। ग्रुपिंग मेथड कुछ नहीं है, ग्रुपिंग मेथड सिर्फ क्लास को चूज करने के लिए है। तो आप क्या करना? फर्स्ट कॉलम में फ्रिक्वेंसी लिखना, सेकंड में 2 2 के पेयर्स बनाना, थर्ड में एक छोड़ के 2 2 के पेयर्स बनाना, फोर्थ में 3 3 के ट्रिपलेट बनाना, फिर एक छोड़ के 3 3 के ट्रिपलेट बनाना, फिर 2 छोड़ के 3 3 के ट्रिपलेट बनाना। देन आफ्टर आप फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा लिखना, सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा, थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा, फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा, फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा एंड सिक्स कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग डेटा। फिर आप देखेंगे जो डेटा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइम रिपीट हुआ है वो आपका मॉड होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आपको इसमें मॉड निकालना है। तो जब हम इसमें मॉड निकालेंगे तो क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से रीड करना। यहाँ पे जो मार्क्स दिए हैं वो मार्क्स के आगे एक वर्ड लिखा है लेस देन, इस बात को जरूर नोटिस करना। आपको 2 4 6 मार्क्स नहीं है, आपको मार्क्स है लेस देन 2, लेस देन 4, लेस देन 6,
लेस देन 8, समझ में आ रहा है? यानी ये आपको डिस्क्रीट फॉर्म नहीं है, ये कंटिन्यूस फॉर्म है। हम कैसे इसको कंटिन्यूस फॉर्म में अरेंज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड निकालना है, लेकिन हमें इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है वो या तो डिस्क्रीट फॉर्म में आता है या कंटिन्यूस फॉर्म में। ये डिस्क्रीट भी नहीं है, कंटिन्यूस भी नहीं है, लेकिन हम इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स लेस देन 2 है? यानी ऐसे स्टूडेंट 6 हैं जिनके मार्क्स 0 to 2 के बीच में। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिनके मार्क्स लेस देन 4 है? यानी 20 स्टूडेंट है। तो 2 से 4 कितने हो जाएंगे? 20 - 6, क्योंकि 6 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 2 है। तो 2 से 4 कितने होंगे? 20 - 6, 4 से 6 36 - 20। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक क्लास इंटरवल फॉर्म बना दिया। जस्ट आपको माइनस करना है, हम ये क्लास 11 12 में सीखते ही हैं। तो यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस फॉर्म बन गया। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनके मार्क्स 12 to 14 के बीच में होंगे? 68 - 62, इट मीन 6 स्टूडेंट। ठीक है, अब आपको मॉड निकालना है। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मुझे मॉडल क्लास मिल नहीं पाएगी। तो मॉडल क्लास चूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने वही मेथड यूज़ किया है, ग्रुपिंग मेथड। तो फर्स्ट कॉलम आपका ये है। सेकंड कॉलम हम कैसे बनाते हैं? 2-2 के पेयर्स कीजिए और फ्रिक्वेंसीज को ऐड कीजिए। ठीक है, फिर 6 + 14 20, 16 + 20 36, 2 + 4 6। फिर आप पहला छोड़ के 2-2 के पेयर्स कीजिए। ठीक है, तो 14 + 16 30, 20 + 2 22, 4 + 6 10। देन आफ्टर आप 3-3 के पेयर्स बनाइए। 6 + 14 + 16 36, 20 + 2 + 4 26। फिर आप पहला छोड़ के 3-3 के पेयर्स बनाइए। ठीक है, 50, 14 + 16 + 20 और 2 + 4 + 6 12। फिर आप 2 छोड़ के 3 के पेयर्स बनाइए। तो 16 + 20 + 2 38। देन आफ्टर फर्स्ट कॉलम में देखिए किसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है? 20, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। सेकेंड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 36, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 30, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। फोर्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 36, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। ठीक है ना, ये लिखे हुए हैं डेटा भी। ओके, फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 50, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। सिक्स कॉलम में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी आपकी ये है, एक ही ये सिंगल है तो वही हाईएस्ट होगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग डेटा। ये सब लिख दिए। अब आप देखिए 0 to 2 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 1 टाइम। 2 to 4 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 3 टाइम। 4 to 6 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 5 टाइम। 6 to 8 4 टाइम एंड 8 to 10 1 टाइम। आप काउंट कर लीजिएगा। इट मीन्स 4 to 6 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स ये आपकी क्या होगी? मॉडल क्लास, यानी आपकी जो मॉडल क्लास है वो ये है। तो मॉडल क्लास के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड। लेकिन ये डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में है, इसलिए मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कंटिन्यूस सीरीज का। तो फॉर्मूला के लिए पहले मैं टर्म्स बता दूँ। दिस वन इज L इज 4, फ्रिक्वेंसी F 16, दिस वन इज F-1 मॉडल क्लास के पहले की फ्रिक्वेंसी, एंड दिस वन इज F1 यानी मॉडल क्लास के बाद की फ्रिक्वेंसी। इन वैल्यूज़ को मैंने फॉर्मूलाज में देखिए पुट कर दिया है। ठीक है, मॉडल क्लास 4 to 6 थी, L की वैल्यू आपको मैंने बताई दी, फ्रिक्वेंसी 16, उसके पहले की क्लास की 14 और बाद की क्लास की 20, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने कैलकुलेशन की। पहले मैंने माइनस किया, 2 × 2 4, एंड ये कैलकुलेशन किया तो -2 आया, देयरफॉर 4 - 2 2 एंड MO = 2। अब हम देखते हैं जो हमारा मॉड है क्या वो मॉडल क्लास में लाई कर रहा है। तो ये मॉड की क्लास 4 to 6 है, यानी मेरा जो मॉड है वो मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा। तो मैंने आपको रिमार्क में डिस्कस किया ही था कि अगर हमारा मॉड मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो आप ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज़ कीजिए। मॉडल क्लास तो सेम रहेगी लेकिन मॉड आप अब इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला तभी ब्रेक होता है जब मॉड मॉडल क्लास में लाई नहीं करता या इस टर्म की वैल्यू 0 हो जाती है। अब मैं ये नया रिमार्क का सेकंड फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, ऑल्टरनेट फॉर्मूला। अब हम ये देखेंगे कि इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे, वही मॉडल क्लास से L की वैल्यू
F1 बाद की, मॉडल क्लास के बाद की फ्रिक्वेंसी, F-1 उसके पहले की फ्रिक्वेंसी, I उसकी वीथ है। आंसर आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, 5.2 मार्क्स यूनिट जरूर लगाइएगा। अब 5.2 को हम देखते हैं हमारे मॉड में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, ये लाई कर रहा है, यानी अब हमारा आंसर सही है। तो ध्यान रखिएगा कि मॉड के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। मोस्टली स्टूडेंट को यही पता है किसी भी डेटा की हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है उसको मॉड कहते हैं उस डेटा को, लेकिन ये बात नहीं पता है कि अगर हमारी फ्रिक्वेंसी नियरली सेम है तो हम मॉडल क्लास को चूज नहीं कर पाते, उसके लिए ग्रुपिंग मेथड ही यूज करते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड को समझना यहाँ पे बहुत जरूरी था। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मॉड को प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो मॉडल क्लास में लाई कर रहा है कि नहीं। अगर मॉड आपका मॉडल क्लास में लाई नहीं कर रहा है तो इस अल्टरनेट फॉर्मूला को याद रखिएगा। कंपटीशन में मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि हम सोचते हैं कि मॉड निकालने का ये एक ही फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला के थ्रू मॉड निकाल लेते हैं, लेकिन ये जो मॉड है वो मॉडल क्लास में लाए होना बहुत ज़रूरी है, उस केस में ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो हमें ये अल्टरनेट फॉर्मूला पता होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के संग शेयर कीजिए, और एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।